भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गतिशील, विकसित, स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ राजस्थान बनाने का किया दावा। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचारों की होगी जांच, सीपी जोशी। श्रीगंगानगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पदमपुर के चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता कर करणपुर विधानसभा सीट को बड़े मार्जिन से जीतने का दावा किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय करणपुर विधानसभा क्षेत्र में जो रूबी टैक्स लगता था वो अब बंद हो गया है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केवल नारे देने का काम किया है। केवल वादे और झूठी घोषणा करने वाली कांग्रेस सरकार को जनता ने सबक सिखा दिया है। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है और इस सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गतिशील, विकसित, स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ राजस्थान बनेगा। फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण जल्द से जल्द होगा। कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही है और अभी तक अवसाद में है। गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस, अनुशासित और आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी है। सामूहिक जिम्मेदारी से सब काम करती है। आज की इस प्रेस वार्ता में संभाग प्रभारी CR चौधरी, जोगेंद्र सिंह सांसद, निहाल चंद जिलाध्यक्ष, सरनपाल सिंह उपस्थित। में आना हुआ और आज कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इंजन की सरकार को मत और समर्थन दिया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। प्रदेश में माननीय भजनलाल जी प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका कि किस प्रकार से जनता के साथ किए हुए वादों के प्रति एक संकल्प के साथ काम करना, एक वो सरकार और पिछले कालखंड वाली वो सरकार जिसने जनता की आशाओं, विश्वास और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जनमत लिया और 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार और कुर्सी बजाने के खेल के अलावा कोई काम नहीं किया। आप देखिए कि 1 महीना भी नहीं हुआ और 1 महीने के अंदर जो संकल्प पत्र में कहा कि हम महिलाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख से उस योजना को लागू कर दिया। पेपर लीक एक बड़ा विषय, इसको लेकर SIT का गठन किया गया और तीव्र गति से इस पर एक्शन शुरू हो गया। अपराधी कोई भी हो, अपराधियों के पीछे कितना ही बड़ा हाथ हो, लेकिन राजस्थान के युवाओं के साथ उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसके लिए अपराधियों को सजा दिलाना। गैंगवार एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में। इस प्रकार से राजस्थान की जनता में एक भय का वातावरण बन गया था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना और उसके लिए आपने देखा होगा पहली बार बुलडोजर से अपराधियों के मकान भी टूटना शुरू हुए और एक बड़ी कार्रवाई के तहत अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू की। दिनेश MN बड़े अधिकारी के रूप में इस विषय में इस काम को देख रहे हैं। ERCP जैसा बड़ा विषय, कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार ने नारे वादे दिए, लोगों को गुमराह किया, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ बातचीत होकर उस मामले पर सहमति बनना, ये राजस्थान के लिए एक बड़ा विषय है। करणपुर विधानसभा में सुरेंद्रपाल सिंह जी TT एक सहज और सरल जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी छवि है। पूर्व में भी मंत्री रहते हुए उन्होंने कई विकास के आयाम स्थापित किए।
और वर्तमान में भी उनके प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और मैं समझता हूं कि पिछले कांग्रेस के कालखंड में जो रूबी टैक्स लगता था, जिस प्रकार से थाने और सरकारी दफ्तरों में हो, चाहे युवाओं का भविष्य खराब करने में हो, जिस प्रकार से उनकी भूमिका थी, लोगों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ जनता ने तय कर लिया कि करणपुर में कमल खिलाना है। और ये जनता में विश्वास है कि कांग्रेस ने नारे वादे दिए, लेकिन भाजपा की सरकार आएगी तो फिरोजपुर फीडर हो, चाहे गंगा का विषय हो, चाहे सुव्यवस्थित रूप से जल वितरण हो, या इस क्षेत्र का विकास हो, इस सारे विषयों पर अगर कोई समाधान है और स्थायी समाधान है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो आज दिन भर से इस पूरे क्षेत्र में जाने का अवसर मिला, तो करणपुर की जनता ने जिस प्रकार से स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार सिंह टीटी जी को मिल रहा है, निश्चित रूप से तय है कि यहाँ कमल खिलने वाला है। सीपी जोशी साहब, आज डोटासरा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन भी बंद रहा। बस स्टैंड पर हजारों सैकड़ों की संख्या में यात्री परेशान होते रहे, कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी सरकार की तरफ से। देखिए, विषय ध्यान में है, इसकी बातचीत करेंगे। जोशी साहब, सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन योजना, उसमें सर इस इलाके में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कैसे कि सरकार की योजना थी कि नल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, लेकिन गाँव से वस्ट अपने जो PhD विभाग के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा 900 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। किसकी सरकार थी उस समय? तब सर सरकार यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी सर, लेकिन ऊपर केंद्र सरकार की योजना थी सर। बजट योजना थी, लेकिन वहाँ एग्जीक्यूट कौन कर रहा था, क्रियान्वयन कौन कर रहा था? राज्य सरकार कर रही थी। और मैं पूछ रहा हूँ किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी सर। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ, तो जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ आप लोगों को ध्यान होगा तो कई एजेंसियों ने सोने के बिस्किट और करोड़ों रुपए उन अधिकारियों और कई उससे जुड़े हुए लोगों के पास मिले हैं। तो ये भ्रष्टाचार का नमूना कांग्रेस के समय सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट किया है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और गतिशील, प्रगतिशील राजस्थान बने, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त राजस्थान बने, इस दिशा में प्रदेश की सरकार ने अपना काम शुरू किया है। देवतुल्य मानते हुए वहाँ अपना समर्थन के लिए सभी लोग जाने की परंपरा है। और हम लोग तो देवतुल्य जनता जनार्दन के सामने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करने के लिए सब लोग आए हैं। जोशी साहब, जो विपक्षी खेमा है वो ये बोल रहा है कि चुनाव पूर्व आपने मंत्री बना दिया है, तो इसके लिए वो विरोध करे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? वो अवसाद में है, अभी वो हार का सदमा अभी भुला नहीं पाए हैं, इसीलिए। और उनको फिर से हार का डर है, लेकिन जनता विकास के साथ जाएगी, डबल इंजन की सरकार के साथ जाएगी, ये डर उनको सता रहा है। सर, डोटासरा जी ने आज एक सभा के अंदर बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है उसके अंदर जो पूर्व और अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है कि दिल्ली हम चलाते हैं, हाईकमान को हम चलाते हैं और सारी व्यवस्था हम करते हैं। यहाँ शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में ये सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक क्षेत्राधिकार है, लेकिन मार्गदर्शन लेकर सारा काम किया जाता है। उनकी पार्टी में नहीं होगा इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पार्टी के प्रदेश इकाई से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक से चर्चा करके सारा काम होता है। लेकिन डोटासरा जी, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी को अपने गिरबान में देखना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जहाँ अपना एक कैडर है, जहाँ अपनी एक व्यवस्था है और एक आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार को देखने की आवश्यकता है।